सतीश अपनी बेटी रुचि को उसके विवाह में देने के लिए सामान की लिस्ट बना रहे थे। जब उन्होंने सामान की लिस्ट बनाकर रुचि को दिखाई तो रुचि बोली, पापा, इस लिस्ट में मेरा घर तो है ही नहीं। रुचि की बात सुनकर उसके पापा बोले, तू पागल हो गई है जो शादी में अपने घर की मांग कर रही है। भला दहेज में घर कौन देता है? शादी के बाद लड़की के पति का घर ही उसका घर होता है। अपने पापा की बात सुनकर रुचि बोली, यदि पति का घर ही उसका अपना घर होता है तो फिर आप मम्मी को हमेशा अपने घर का ताना क्यों देते हो? जब भी वे अपनी खुशी से इस घर में कुछ करना चाहती हैं, आप उन्हें यही क्यों कहते हो, यह घर तेरे बाप का नहीं है जो तू यहाँ अपनी मर्जी चलाएगी। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी ही चलेगी। पापा, यदि शादी के बाद मेरा पति मुझसे ऐसा कहेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? रुचि के ऐसे शब्द सुनकर उसके पापा शर्मिंदा हो गए थे। रुचि उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ दिन पहले ही सतीश ने रुचि का रिश्ता एक संपन्न घर में रहने वाले, पढ़े लिखे, एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करने वाले विकास के साथ पक्का कर दिया था और कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी होनी थी, जिसके लिए वे उसे शादी में देने के लिए सामान की लिस्ट बना रहे थे। सतीश बेहद अहंकारी और गुस्सेबाज इंसान थे। उनके घर में हमेशा उनकी मनमर्जी चलती थी। जब भी उनकी पत्नी जानकी अपनी मर्जी से घर में कुछ काम करना चाहती तो वे उसे मना कर देते थे और यही कहते थे कि यह घर मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी ही चलेगी। यह सुनकर जानकी को बेहद बुरा लगता था। जानकी सिलाई कढ़ाई में कुशल महिला थी। उसे सिलाई कढ़ाई करना सिखाना बेहद अच्छा लगता था। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए वह अपने घर में ही लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना चाहती थी। जब उसने इस बारे में अपने पति सतीश से पूछा तो वह गुस्से में जानकी से बोले, क्या करोगी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर? मुझे सिलाई कढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी ही चलेगी। अपने पति की यह बात सुनकर जानकी का दिल छलनी हो गया था। दुख के कारण वह अपना मन मार कर रह गई थी। यह देखकर रुचि को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी का उसकी शादी के बाद घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। उसके पापा जॉब के लिए सुबह घर से निकल जाते थे और रात को देर से घर आते थे। यही सोचकर रुचि ने अपनी मम्मी को सलाह दी थी घर में लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने की। ऐसा करने से उसकी मम्मी का खालीपन भी दूर हो जाता और उनका सिलाई कढ़ाई का शौक भी पूरा हो जाता। परंतु जब उसके पापा ने उसकी मम्मी को ऐसे कड़वे शब्द बोले तो रुचि ने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। उसके पापा पश्चाताप भरे स्वर में बोले, बेटी, शादी के बाद लड़कियों का घर उसके पति का घर ही होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि शादी के बाद एक लड़की का घर ही उसके पति का घर ही होता है। यदि वह अपने घर में ही अपनी मर्जी का कार्य नहीं करेगी तो फिर उसका मन कैसे लगेगा? मैं जानता हूँ तेरी शादी के बाद तेरी मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, फिर भी मैंने उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। आखिर उसे भी तो अपनी मर्जी से जीने का हक है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी जानकी को बुलाकर उससे कहा, तुम कल से ही लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पति की बात सुनकर जानकी का मन खुश हो गया और वह गर्व भरी दृष्टि से रुचि की तरफ देखकर बोली, तुमने अपने पापा की आंखें खोलकर जिस तरह से मेरी मदद की, उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। मैं कल ही लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने की शुरुआत कर देती हूँ। अपनी मम्मी के चेहरे पर खुशी देखकर रुचि बहुत खुश हुई। खुशी से उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। उसकी मम्मी ने भी खुशी से उसका माथा चूम लिया था। दोस्तों, आज के ज़माने में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अपनी मर्जी ही चलाते हैं और अपनी पत्नी और बच्चों की भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। यह गलत है। एक पति को अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उसको अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इजाज़त देनी चाहिए, तभी पत्नी को भी अपना घर अपना लगेगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।